जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे हाथ से हो रहे थे, हैंड टू हैंड होते जा रहे थे, एंड वोट एवर द प्रोसेस इज ऑनगोइंग मुझे पता था। यूनिवर्सिटी टोर वर्गेटा, हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेरमो, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूडिन। और मेरा ऑलमोस्ट 3 आवर्स में एचआरडी हो गया था उधर से। क्या स्कोरिंग था उसमें, क्या क्या कोर्स थे। चैट जीपीटी ने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीजा हो गया। हेलो, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन हाय। कार्तिक ऑन वीजा। कैसे हो आप? थैंक्स थैंक्स कुलवंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीजा के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी वजह से मेरा वीजा सक्सेस हुआ। थैंक यू, थैंक यू। सो आप इटली जा रहे हो, किस कोर्स से? थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, कितने स्कोर थे आपके, और करेंटली आप क्या पढ़ने जा रहे हो? और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2000 से 2018 से 22 बैच। सो मेरा स्कोर उधर पे था 80%, 8 सीजीपीए था। देन हम्म। ऑनवर्ड्स लाइक मैं थर्ड ईयर से ही प्लेस था कोग्निजेंट में एंड मैनी अदर कंपनीज। देन एमबीए इटली आई चूज लाइक ड्यू टू द इकोनॉमिकल रीजंस, अफोर्डेबिलिटी, द आरओआई, बिकॉज मैं अपनी जॉब छोड़ के उधर पे जा रहा हूँ, तो मुझे हम्म। आरओआई बेस्ट चाहिए था कि लाइक कुछ मेरी साइड से लॉस ना हो, क्योंकि इफ आई गेट सिलेक्टेड इन लाइक अराउंड 5 कंट्रीज एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज एज वेल, तो सब में किसी में 14 lakhs, किसी में 20 lakhs का फीस था, एंड इटली में वो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने आरओआई को देखते हुए तो इटली को अपना प्रेफरेंस दिया। देन इटली में वहाँ पे एमबीए नहीं था, तो वहाँ पे एमईएम था, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो मैंने वो ऑप्ट किया। सो जस्ट लाइक मैं दो से तीन चीज़ें लाइक इसमें जानना चाहता हूँ। जैसे आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेट कोर्स चूज़ किया, राइट? और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी टोर वर्गेटा, रोम में जा रहा हूँ। ओके, ओके। सो हमारी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? We have started our journey from February of this year only. फेब से स्टार्ट करी थी? From starting the applications and all. ओके, तो आपको एफएलसी के बारे में पता कैसे चला? Through some social medias and also from your side also, like you are posting some stories on Instagram and Facebooks, and हाँ, हाँ। as we are like a senior junior in our हम्म। academic background and also a same batchmate in the NCC. हाँ, तो लाइक जो लोग देख रहे हैं, बता दूं, कार्तिक मेरे केयर सीनियर है कॉलेज में। तो कार्तिक लाइक उस टाइम पे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, राइट? तो इटली को लेके जैसे स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशंस थी, इटली ऐसा होता है, इटली का आपने ये भी देखा होगा, वीजा रिजेक्शन बहुत हाई होता है, हाँ, तो राइट? रहता। तो कभी डर नहीं हाँ, लगा इन चीजों से? एक माइंड में तो रहता है, लास्ट मोमेंट तक एक माइंड में तो रहता था कि लाइक वीजा रिजेक्शन का, वो तो एक माइंड ऑलमोस्ट रेडी रहता है? ही है कि रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हुआ तो देन क्या करना है। बट द प्रोसेस है लाइक वी आर फॉलोइंग फ्रॉम फेब्रुअरी, लाइक वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप एंड लाइक डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट। तो हमने सब मतलब इनिशियल से स्टार्ट किया और लाइक ऐसे कलेक्टिवली ऐसे हमने अपनी फाइल तैयार की। चांसेस कम थे, अकॉर्डिंग टू द फाइल, वेरी लो चांसेस। चलो, अब हमने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, कुछ आइडिया? इटली में हमने अराउंड 10 के आसपास फाइल किया था। और कहाँ कहाँ से एक्सेप्टेंस आए थे? मुझे यूनिवर्सिटी टोर वर्गेटा, हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेरमो, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूडिन। ऑलमोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज से मेरे पास एक्सेप्टेंस थे। एंड कोस्ट ऑलमोस्ट हमारे कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग वाले थे। ऑलमोस्ट 4 यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट था, एंड मैसीना से दोनों कोर्स हमारे पास कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस डाटा थे, साइंस के थे। मास्टर्स। ठीक है। तो जो एडमिशन प्रोसेस था, तो सारा एडमिशन प्रोसेस बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा प्री एनरोलमेंट आता है, में राइट? तो आप पंजाब से थे, फिर आपने जाके एक दिन में, आई थिंक एक या दो दिन में हमने करवा लिया था। आ, मेरा एचआरडी बहुत बेस्ट हुआ था, क्योंकि लाइक मेरा होम टाउन चंडीगढ़ के और दिल्ली के बीच में, सहारनपुर से मैं बिलोंग करता हाँ, हूँ। ठीक तो है। मेरे से चंडीगढ़ लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ट्रेवल है। तो मैं हम्म। इन मॉर्निंग में मैं चंडीगढ़ गया, मैं अराउंड 9:30 एचआरडी ऑफिस पहुंच गया, और मैंने उनको बताया कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्होंने लिए मेरे से एक फॉर्म फिलअप कराया एंड साइन किया। उन्होंने बोला कि 2 आवर्स क्या आप वेट करो, देन हम्म। वे देखते हैं। तो उन्होंने 2 आवर्स के अंदर मेरा वो किया, देन उनका जो उधर पे हेड थे वो साइन उनसे ले रहा था, तो जो वहाँ पे पर्सन्स थे उनके साथ मतलब अच्छा वो हुआ टॉक, उन बॉन्ड अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उन्होंने पूछा कि कब वापस जाना। मैंने बोला कि मेरे को फर्स्ट ट्रेन मिल रही है 12 o'clock रिटर्न की। तो उन्होंने देन 12 o'clock से पहले वो स्पेशली गए कि सर बच्चे को बाहर जाना है, घर जाना है वापस, जल्दी से हम्म। साइन करो। तो मेरा ऑलमोस्ट 3 आवर्स में एचआरडी
हो गया था उधर से। बहुत बड़ी बात और है। विदाउट एनी लाइक सिंगल पेनी है कि एनी टू एनीवन। हाँ, मिला चार्डी फ्री में हो गया। फ्री उसके फ्री में बाद हो में गया। आते हैं वीजा प्रोसेस में। वीजा प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमने कवर करी, और पहले बात करते हैं फंड्स मैनेजमेंट की। तो हमने कितने पैसे दिखाए थे वीजा के लिए और कब अरेंज किया? फंड्स के हमने अभी दिखाए हैं ऑलमोस्ट 14,55,000। और ये हमने अरेंज स्टार्ट किया था मई मई के एंड से, क्योंकि वी आर प्लानिंग अपना वीजा फाइल करना लाइक बाय द मिड ऑफ जून। बट हम्म। उसमें एक रीजन रहा डिले में। हमें मतलब यूनिवर्सिटी टूर वर्गाटा में था जो हमने प्री एनरोलमेंट समरी अप्लाई किया, तो देन उनकी साइड से आया कि हमें चीमिया का रिक्वेस्ट है, हम्म। मैंडेटरी हुआ। तो चीमिया के लिए देन हमारे वो 10 to 15 डेज हमारे एक्स्ट्रा चले गए उधर पे। तो देन हमने फिर 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट बुक किया। देन जो फंड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन था वो हमने जुलाई के अंदर किया सब। बट अगर आप देखोगे तो फंड्स हम लोग प्लान पहले से कर रहे थे। प्लान पहले से कर रहे थे, हाँ, वो हमारे मतलब माइंड में जनवरी से। मार्च के एंड से, हाँ मार्च के एंड से हमें ये था कि हमें कैसे कैसे फंड अरेंज करना है, कहाँ पे पूरी प्लानिंग थी। डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जैसे लाइक एक था मेरे 6 लाख का कैश डिपॉजिट था, तो उसके हम्म। लिए आपने कुलंत आपने सजेस्ट किया था कि एक कुछ सेल डीड टाइप का, जैसे मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से था, तो हमने एक सेल डीड पॉपुलर प्लांट्स का कि हमने इतना अमाउंट का वो किया है, तो वो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में किया, बिल्स लगाए, सब प्रॉपर किया। प्रॉपर मतलब प्रॉपर ऐसे दिखाते थे कि हाँ ये पैसा जेन्यून है। ये पैसा जेन्युइन है। और जो दूसरा पैसा था वो अकाउंट से ट्रांसफर था, तो सब एकदम से ऐसा हो गया था कि सारा डॉक्यूमेंट जेन्युइन एंड लाइक हाँ रिजिड है। लीजिट। हाँ। तो अब वीजा प्रोसेस में फिर आती है बात कवर लेटर की। फंड्स का तो जो मैनेजमेंट हो गया, तो कवर लेटर में हमें कितना टाइम लगा लिखने में और कैसा था कवर लेटर लास्ट में? कवर लेटर में लाइक मैं बोलूँ लाइक अराउंड हमने स्टार्ट तो लाइक जून से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था प्री हाँ। एनरोलमेंट समरी अप्लाई करने के बाद। बट जैसे आपने प्री रिक्वेस्ट फॉर्म दिया कि लाइक इसमें आप मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉलो कर फिल करिए, देन आप उसको मॉडिफाई करके एक कवर लेटर आया मेरे पास। देन उसमें जो चेंजेस थे वो मैंने बताए, टीम ने उसको बहुत सिंसियरली फॉलो किया। एंड देन उसमें से जो जो वो अपडेट करते गए एंड मेरे को फॉलो अप देते गए, देन हम लास्ट मोमेंट से पहले मतलब 2 3 दिन पहले ही हम हमारा कवर लेटर रेडी था, हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर रेडी थे, मेरा सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेटर रेडी था, वो मतलब हो गया, सब अच्छे से हो गया था मतलब पहले ही। हमने कितने लेटर बनाए थे वीजा के लिए? वीजा के लिए हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 लेटर्स बनाए थे। एक कवर लेटर, सेल्फ। सेल्फ हाँ सेल्फ हाँ। स्पॉन्सरशिप एंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप एंड ऑल्सो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द रिटर्न रिटर्न फ्लाइट। में फॉर द रिटर्न, 4 बनाए थे हमने। अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यूज की। तो मॉक हम्म। इंटरव्यू कितने इफेक्टिव रहे और कितने हुए आपके? मेरे मॉक इंटरव्यू 3 से 4 हुए हैं, डिफरेंट पर्सन्स ने लिए हैं। एंड मॉक इंटरव्यू से लाइक नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के, वो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे थे। मेरा खुद के क्वेश्चंस थे कि लाइक मैं जो आंसर कर रहा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन था, तो मैं डे बाय डे उनको मॉडिफाई करता जा रहा था अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर। जैसे आपने मॉक इंटरव्यू करी, जब चलते हैं फाइनल, तो आपका वीजा किस दिन था, किस दिन फाइल किया था? मेरा 1 जुलाई को था। 1 जुलाई को था। और 1 जुलाई को जब आपका वीजा था, तो उस टाइम पे आपने लाइक कितने बजे का अपॉइंटमेंट था आपका? मेरा 9:15 मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट था, और फर्स्ट वीजा एप्लीकेशन भी, स्टडी वीजा एप्लीकेशन भी मेरी ही थी उधर पे। फर्स्ट आपकी थी मतलब मास्टर्स की? मैं हाँ मास्टर्स की सब मेरी मेरी थी, स्टडी वीजा सबसे स्टार्टिंग मेरे से ही हुआ था उस दिन। बहुत से लोग का क्या रहता है कि उधर पे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहते, तो वो मेरा रिटर्न, मेरे बाद में जो थे वो रिटर्न भी गए हैं उधर से। बट मेरे डॉक्यूमेंट्स इतना प्रॉपर वे में थे एंड एवरीथिंग इज लाइक फुल्ली लेजिट, तो उनको कुछ पूछने का नीड नहीं पड़ा। वो जो पूछते थे मेरे पास डॉक्यूमेंट था, ये आपके पास, ये जो भी उन्होंने फंड्स पूछा ये रहा, मेरा एम्प्लॉयमेंट पूछा ये रहा, एम्प्लॉयमेंट का एनओसी पूछा ये रहा। कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स का मुझे वहाँ पे वो हुआ कि लाइक फोटो स्टेट का, तो ये वीएफएस सेंटर पे फोटो स्टेट वहीं पे था, तो एंड मुझे कोई ऐसा वो नहीं रहा उधर पे। ओके, तो आपका अब बात करते हैं रियल इंटरव्यू कितने टाइम चला और क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने 9:15 के आसपास वहाँ पे था, तो 9:30 के अराउंड में मेरा वो हो गया था सबमिशन एप्लीकेशन हम्म। का। बट जो एम्बेसी में वीजा ऑफिसर थे, उन्होंने वीएफएस सेंटर ने उधर पे ईमेल डाला, तो उन्होंने बोला कि हम 10:30 से स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू, वीजा हम्म। ऑफिसर ने। तो वो 10:45 को आए उधर पे, 10:45 से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और मेरा 9:10 वो 10:45 से 11:10 और 11:15 के आसपास मेरा इंटरव्यू चला। क्योंकि फर्स्ट हम्म। इंटरव्यू मेरा था, तो मुझे ये फील हुआ कि लाइक इंटरव्यूअर का जो स्लीपिंग साइकिल था वो बिगड़ गया है, और उन्होंने इंटरव्यू के क्वेश्चन से मेरा मतलब ऊपर से नीचे तक मेरा पूरा एक्सरे किया था उधर पे। तो मतलब आधा घंटा चला कम से कम? हाँ मतलब 25 मिनट्स के आसपास, क्या 25 क्वेश्चन टू पूछे ट्वेंटी एट आपसे? मिनट अच्छा, ये तो उन्हों इंडियन थे इटालियन थे? इटालियन थे, इटालियन थी, हाँ। गर्ल इंटरव्यूअर थी। तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग किया था मेरा इंट्रोडक्शन से। जैसे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन देना चालू किया, देन
उन्होंने इंट्रोडक्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने चालू किए हम्म। कि आप क्या कर रहे हो अभी इम्प्लॉयमेंट का। देन उसके बाद आपने कब डिग्री किया, डिग्री के बाद आपने किस ईयर में किया, आपका करंट एज क्या है। तो देन उसके बाद उन्होंने मेरा फिर प्रोफाइल पूरा इसमें मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है कि आप इसका वर्किंग क्या है, कहाँ पे वर्किंग हो, और आपका प्रोफाइल क्या है, आप उसमें क्या करते हो, तो सर्विसेज आपकी कंपनी के सर्विसेज कैसा है। हम्म। एंड देन उसके उसके बाद मेरा डिग्री का उन्होंने पूछा कि आपने डिग्री कैसे कैसे किया, देन क्या स्कोरिंग था उसमें, क्या क्या कोर्स थे। ऐसे हमारा फिर मेरा पर्सनल से फिर पेरेंट्स का पूछा कि आप कितने सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स का क्या है वर्किंग एंड ऑल। उसके बाद देन वो मूव ऑन हुए मेरे इंटरव्यू के सेकंड पार्ट, लाइक मेरा एप्लीकेशन में, कि लाइक आप कहाँ पे जा रहे हो यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताया मैंने। देन उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, किस कोर्स में आपने लिया है, तो विच कोर्स, लाइक देन मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बोला उनको। देन उसके बाद उनके लोट्स ऑफ क्वेश्चन थे कि वाई मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, आपका तो टेक्निकल है, आप देन इसमें क्यों मूव ऑन हो रहे हो। मैंने इसमें अपना आंसर किया कि लाइक ऑलरेडी टेक्निकल स्किल्स आई हैव लाइक 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन मूव ऑन टू लाइक मैनेजरल रोल्स, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस वन। तो उन्होंने इसके कोर्स के आप सब्जेक्ट्स क्या हैं फर्स्ट ईयर में, आपका एनरोलमेंट फीस क्या है। अच्छा। तो हाँ, वो मतलब डिटेल में जाते गए कि लाइक आप वहाँ पे जाने के बाद आप फर्स्ट ईयर का फी क्या रहेगा, आपने इनरोलमेंट फी पे किए। तो देन उसका मैंने आंसर किया कि लाइक एज पर यूनिवर्सिटी लाइक वी नीड टू पे द फी आफ्टर लैंडिंग इन इटली ओनली। तो उसका मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक प्रिंट आउट किया हुआ था, वो मैंने अटैच किया हुआ था फाइल में। सो लाइक लाइक हमने 1 जुलाई को अप्लाई किया था और 15 जुलाई को आपके पास वो आ गया था ना स्टेटमेंट कि आप मतलब नोटिफिकेशन आ गया। 16 जुलाई को, 16 सिक्सटीन को ऑफ आया। जुलाई 16 को आया तो उसके बाद फिर आप चैट जीपीटी करते रहे कि ये सही है उसके गलत बाद मैं उसके बाद मैंने वो ईमेल, इंग्लिश ट्रांसलेटेड भी था एंड है। इटालियन इटालियन भी भी था था। कि वीजा इशूड हो तो गया है। हाँ हाँ। कि वीजा वीजा टाइप डी वीजा लॉन्ग टर्म इशूड। इशूड इशूड हाँ। ठीक है, तो इटालियन में रिलीज से वो समथिंग वर्ड हाँ। यूज किया था उन्होंने। तो देन मैंने वो चैट जीपीटी किया, चैट जीपीटी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीजा हो गया है, आपको मिल गया है। तो अब यहाँ पे मेरा मतलब वही 50-50 चल रहा था कि लाइक क्या हुआ ही नहीं। चांसेस है, हुआ नहीं हुआ है। कि फिर मैंने इटालियन का कन्वर्जन लिया, मैंने फिर गूगल की हेल्प ली कि लाइक इसका सही में पूरे होता है क्या। ऑटोमेटिक चलता रहा क्योंकि रात हाँ में आया वो था मैसेज। मतलब मैसेज मैसेज नहीं, जब तक वीजा मेरे हाथ में नहीं आया तब तक मेरा वही चल रहा है। तो जब वीजा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद घर वालों को बताया तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन ऐसा था कि पेमेंट, जो अकाउंट ब्लॉक है उनको खाली करते हैं। लाइक लास्ट 1 मंथ से अकाउंट ब्लॉक था और स्टेटमेंट हमने करा रखा था, तो वी आर नॉट एबल टू यूज द अकाउंट्स। हम्म। तो एक पूरा ब्लॉक था ट्रांजेक्शन। पता तो था उनको, मैंने 16 में उनको बता दिया था, हम्म। इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा आ गया है। उन सब हैप्पी थे एंड लाइक दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड, दे आर हम्म। सेइंग जाओ हाथ जोड़ भगवान को। बधाई हो यार। तो फाइनली अब बात करते हैं एफएलसीज के लिए रिगार्डिंग, तो लाइक रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल कैसा रहा एफएलसीज के साथ आपका? रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, लाइक इट इज टोटली ट्रांसपेरेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे हाथ से हो रहे थे, हैंड टू हैंड होते जा रहे थे, एंड वट एवर द प्रोसेस इज ऑनगोइंग, मुझे पता था कि और कोई अब ये हम लोग आपके प्रोसेस हो। डॉक्यूमेंट फिजिकली लिए थे हमने, कोई डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन में? जो जितने डॉक्यूमेंट सारे वो ऑनलाइन थे, डिगी लॉकर यूज हो रहे थे, हम्म। एंड डिग्री एंड वो भी, देन वो फोटो एंड उसमें था। ये था अपोस्टाइल अटेस्टेशन, ये मैंने खुद कराया था, फिजिकली मैं गया था एंड फिजिकली कलेक्ट किया था। उसका भी मैंने जस्ट पीडीएफ फॉर्मेट ही सेंड किया था, तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं था। ओके। तो इसके अलावा जैसे जैसे आपके मेल आईडी यूज कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप था जो हमने बना रखा था, हाँ, वो कितना एक हेल्पफुल हमने था? न्यू, हाँ, नया ईमेल आईडी हमने बनाया था इस प्रोसेस के लिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप था। तो लाइक ऑल द टीम मेंबर्स वर देयर, लाइक सम मेंबर्स आर फॉर द इंटरव्यू, सम मेंबर्स फॉर द इंग्लिश, एंड सम फॉर द लाइक अदर मेंबर्स फॉर द फिल फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस एनी स्कॉलरशिप्स और ऑल। तो वो वेरी हेल्पफुल था कि सब एक ही प्लेस पे थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। उनका जो आंसरिंग था वो मैं कर रहा था, और मुझे कोई क्वेश्चन होता था तो लाइक दे ऑल आर प्रेजेंट देयर, तो वहीं से रिप्लाई कर दे रहे थे। तो वो हेल्पफुल था। और ईमेल का, लाइक न्यू ईमेल था तो फ्रेश ईमेल था, तो लाइक मेरे पास स्पैम और लाइक दूसरे प्रमोशन ईमेल्स नहीं आ रहे थे, ओनली लाइक काम की एप्लीकेशन बात। रिलेटेड, हाँ, काम की बात हो रही थी उस ईमेल पे। ठीक है। सो अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें एफएलसीज के रिगार्डिंग, लाइक द ट्रांसपेरेंसी, तो कैसे कितना देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 100। 10 में से 100।
ओके, और बात एक करते जीरो हैं ज्यादा है। अवेबिलिटी की बात करते हैं। लाइक एक होता है हाँ। ना कंसल्टेंसी की, भाई आज हमारी छुट्टी है, आज वीकेंड है। हम्म। तो अगर यहाँ अवेबिलिटी की बात करें तो कैसे मिलेगी ये अवेबिलिटी? ये मुझे नहीं पता है आप ये कैसे मैनेज कर रहे हो, बट हाँ, ऑल द टीम इज लाइक वर्किंग फ्रॉम 24/7। है ना। कोई नहीं है तो दूसरा कोई अवेलेबल है उधर पे। और एक लाइक कुलवंत, यू आर इन इटली, सो देर इज अ टाइम डिफरेंस। मेरे हाँ। स, मैं मेरा स्लीपिंग साइकिल पहले है लाइक अराउंड 4 आवर्स फ्रॉम यू। तो मेरा जो मैं 12 के अराउंड पे जाके लास्ट अपना डे, एंड ऑफ द डे समझूंगा, तो आप तब भी अवेलेबल, और मॉर्निंग में फिर आप जल्दी आ ही जाते हो। ऑल अदर टीम मेंबर्स आर सेम, उनका भी सेम ही था कि अराउंड 12 वो भी अवेलेबल थे, देन मॉर्निंग से वो अवेलेबल रहते थे, तो 24/7 हेल्प अवेलेबल थी। ओके, अब बात करते हैं फाइनली लाइक ओवरऑल और कंसल्टेंसीज कंपैरिजन में। तो लाइक और कंसल्टेंसीज आपने बहुत देखी मार्केट में, अफोर्डेबिलिटी लाइक वैल्यू ऑफ मनी जो आप पैसा लगाते हो, तो उसके लाइक रिगार्डिंग अगर आप क्या एक दो पॉइंट अगर बोलना चाहेंगे तो। लाइक अदर कंसल्टेंसी एंड लाइक FLCS क्योंकि आपने मैंने पहले ट्राई तो बहुत, आपने भी देखी होंगी दो चार कंसल्टेंसी। नहीं, मेरा मेरा यू कैन ऑल्सो सी लाइक दिस मेल आई हैव यूज फॉर द क्यून यूनिवर्सिटी हाँ। बेलफास्ट। हाँ, आप इट्स ऑब्वियसली लाइक पहले अप्लाई कर रहे थे। हाँ, हम मेरा मतलब 2 से 3 लेवरेज एडू कंसल्टेंसी है, आप ग्लोबल स्टडी लिंक कंसल्टेंसी है, एंड एक और कंसल्टेंसी था, तो उनके साथ मेरा चल रहा था, फतेह एजुकेशन करके था, तो मेरा एप्लीकेशन वो कर रहे थे। हम्म। वो मतलब वो बेसिकली मैं वो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था इटली में, बट इटली का मैं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वो ट्रस्ट उन पे ना करके वो मैंने FLCS पे किया ड्यू टू आवर बॉन्ड। एंड जो बाकी यूनिवर्सिटीज थे और बाकी कंट्रीज थी, आयरलैंड था, फ्रांस था, UK था, एंड ऑल्सो लाइक आई गोट ऑफर फ्रॉम कनाडा ऑल्सो, हम्म। विंडसर यूनिवर्सिटी, उनके साथ मेरा उधर पे टाइप चल रहा था। तो मैं ट्राई कर रहा था कि अंडर 500 की यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करूं फॉर फ्यूचर। तो हम्म। उनका मतलब ऐसा था कि लाइक अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो देन दे आर चार्जेबल, हम्म। दे आर स्टार्टिंग देयर पैकेज फ्रॉम 70,000 टू 180, एंड अगर आपको उनके कमीशन बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाना है तो दे आर फ्री। फ्री में, क्योंकि वहाँ पर दे कमीशन आर ही बहुत फ्री। मिल जाता है। तो रही बात अगर यहाँ की, तो ट्रांसपेरेंसी जो चीजें आपको यहाँ पे, बोली गई थी। हाँ यहाँ पे मेरा मतलब टाया हुआ था कि लाइक 7 to 7 एप्लीकेशंस पे, बट हमने अप्लाई किया है अप्रोक्स 10 के आसपास। हम्म। और सब यूनिवर्सिटीज का ऑलमोस्ट सारा ट्रांसपेरेंसी आ जाता था कि लाइक ये यूनिवर्सिटी ओपन है, इसमें ये कोर्स ओपन है, तो मैं कोर्स का मॉड्यूल में ही जाके खुद रिसर्च करता था देन वी कि अप्लाई, कौन से, हाँ, देन वी स्पेसिफिक सीबी, फॉरवर्ड। स्पेसिफिक हाँ। मोटिवेशन लेटर बना के अप्लाई कर हाँ, दिया, देन वो आपको उसका अप्लाई अपडेट कर देते हैं देते, ग्रुप में। अपडेट अपडेट आ जाता था ग्रुप में। जो फ्री होते थे कोर्सेज उनका भी अपडेट आता था कि लाइक ये यूनिवर्सिटी फ्री है, इसमें अप्लाई कर देते हैं टू सिक्योरिंग अ सीट। वो भी हाँ। हमने किया है, बट फॉर पेमेंट यूनिवर्सिटीज लाइक फॉर वन लाइक आई हैव पेड अराउंड 150 यूरो। 150 यूरो। तो उसका अभी तक मतलब हमारा ये था कि उसको लास्ट में रखें, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज उसका हो चुका था ऑलमोस्ट। सो लाइक वी आर बाउंड ऑफ टाइम, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप एफएलसीएस किसी को रिकमेंड करोगे? मैं ऑलमोस्ट सबको रेफर करूंगा, क्योंकि एक ट्रस्ट है कि आपका पैसा आपको पता है कहाँ पे जा रहा है, आपका जो पेपर्स हैं, आपका जो टाइम है, वो आपको पता है कि वो सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। किसी को, अब जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली से मैं जा रहा हूँ अभी बाहर के लिए, हम्म। मेरे रिलेटिव्स हैं ऑलरेडी बाहर, कोई कनाडा एंड US, बट इधर के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सबका एक क्वेश्चन जनरेट होता है, लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल जिसको भी मैं बताता हूँ कि लाइक मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरा फाइल रेडी हो रहा है ऐसे, सबका रहता है किसके थ्रू जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या फंड्स हैं। तो अब वो क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे तो मैं सेम FLCS को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस इतना स्मूथ हो गया ना, वो मेरे लिए मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए ऑप्शन है कि लाइक मेरा इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पे हमने ये अरेंजमेंट किए हैं, एंड इस टाइम पे मेरा वीजा मेरा हाथ में। ओके, तो जैसे आपने जब एक एक इस होता है ना कि एक वीज़ा होता है, बहुत हैक्टिक, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपको मतलब कहीं पर कुछ प्रेशर आया कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से निकल गया अपना काम? लिटिल बिट प्रेशर मेरे को, मतलब वीजा के अपॉइंटमेंट से पहले था little bit, मतलब वो एक डाउट रहता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए। रहना चाहिए, हाँ। तो वो भी एक अच्छे टाइम से निकल गया, लाइक एक लिस्ट हुआ हमारा, रात को 12-1 बजे तक कॉल चला है उस दिन, एंड एक मॉक इंटरव्यू हो गया था, एंड द वीजा का जो एप्लीकेशंस हैं एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन है 1 by 1 की कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट है किसके, सीरियल वाइज वो हुआ। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे सब सेट हो गया। तो वो तो एक मोमेंट रहता है, जैसे लाइक मुझे अभी ये एक 50-50 डाउटफुल था वीजा का हम्म। कि आएगा नहीं आएगा। मोस्टली चांसेस मेरे को खुद ही अपने मन से था कि लाइक नहीं, चांसेस ये हैं कि मुझे दोबारा देना लेने जाना पड़ेगा, अब इटली का ये भी दोबारा अच्छा है कि फाइल होगा दोबारा सब। ऑप्शन देते हैं ये अप्लाई करने का, तो बंदे कॉन्फिडेंस रहता है और थोड़ा बहुत। एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और एक सेकंड थिंग ये है कि उसका जो एप्लीकेशन फी है वो 5,000 के अराउंड है, तो वो भी थोड़ा सा ही लगता है कि ज्यादा नहीं डूबा, पैसा तो डूबा पर ज्यादा नहीं डूबा।
तो लास्ट में जो लोग नए लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको कुछ एडवाइस देंगे कार्तिक आप? जो लोग नए एडवाइस मतलब जो क्योंकि नया एप्लीकेशन। लोगों को लगता है इटली का वीज़ा वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। लोगों को लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस हमारा है वो मैटर करेगा नहीं करेगा। आइल्स से इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बहुत कंसल्टेंट बाहर मार्केट में बताते हैं आइल्स के बिना तुम कर लो तुम्हारा हो जाएगा, सही है। इसके अलावा बहुत लोग ये बोलते हैं कि लाइक अच्छा हाँ, बहुत लोग खुद प्रोसेस खुद भी कर लेते हैं। तो लाइक डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने खुद वीडियो बना के डाल रखी है हर चीज़ की। तो आप जो लोग नए लोग अप्लाई कर रहे हैं कब स्टार्ट करना चाहिए उनको क्या रिकमेंड करोगे? और इटली की लाइक जैसे आपको फ्री एजुकेशन सब चीज़ें हैं, तो ओवरऑल जैसे जो आपने आपका माइंड मेकअप बना इसके लिए। ठीक है, अब इसमें दो चीज आती हैं, एक तो कंसल्टेंसी के थ्रू, एक आता है सेल्फ। तो उसका पहले स्टार्ट करते हैं कंसल्टेंसी। तो अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आपका एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल। किस टाइम पे क्या वर्क हो रहा है आपके में। आपको तो पता है कि चलो ठीक है मैंने पैसा दे दिया है, ठीक है मैं चाह कुछ उनका रहता है सेट। अब उन्होंने किसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, आपको नहीं पता है उसमें से वो आपकी एप्लीकेशन का क्या मोटिवेशन लेटर है, क्या उसने आपका कवर लेटर लगाया है उधर पे, सीवी आपका क्या अपडेटेड है, तो वो आपको कुछ नहीं पता है। तो उसने अप्लाई कर दिया, छोड़ दिया। वो अप्लाई मतलब वो करते हैं प्राइवेट को फोर्स की प्राइवेट में जाओ आप। पब्लिक में अगर आप जा रहे हो तो उनका कमीशन एंड हो जाता है, बट वो आपसे पे ले रहे हैं। तो वो पे लेने के बाद भी ट्राई करते हैं कि चैट जीपीटी वाला ही आपको डाटा जो है कवर लेटर और इन सब का अपडेट कर, उसकी वजह से वीजा रिजेक्शन होता है बहुत ज्यादा। ये चीजें हर जगह पे हो रही है। और लाइक आइल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे से डायरेक्टली उन्होंने पूछा था वीजा ऑफिसर ने, ये आइल्स है क्या आपके? तो मैंने आइल्स का खुद से बताया कि मेरे पास आइल्स है, ये मेरे बैंड्स। तो एक इंग्लिश का होना जरूरी है, इंग्लिश टेस्ट होना आपके पास बहुत नेसेसरी है। आइल्स के बाद उन्होंने चीमिया भी पूछा, बीओबी और चीमिया, क्यों लाइक वो आपकी डिग्री का वेरिफिकेशन और ये सब वैलिडेट कर लेते हैं, उससे उनको इजी हो जाता है वो चीजें प्रोसीड करना। तो कंसल्टेंसी में एक राइट कंसल्टेंसी चूज करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लाइक एफएलसीएस ही सिंगल पे, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट आपको ट्रस्ट के लिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे लिए एफएलसीएस बेस्ट था और मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया। तो कंसल्टेंसी में एफएलसीएस बेस्ट है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इन सेल्फ एप्लीकेशन की। अभी बात करते हैं सेल्फ एप्लीकेशन। एज पर लाइक यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, सारी चीजें आपको चैट जीपीटी आपके गूगल एआई के थ्रू मिल जाएंगी, तो आप सब चीज मॉडिफाई कर लोगे, ठीक है। बट कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रेगुलर प्रोसेस कर रहे हैं उनको पता है, हमें नहीं पता है। और लाइक हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उस टाइम पे हमारे वो पॉपअप्स होते हैं कि ये तो रह गया, ये रह गया। तो वहां पे लाइक अभी वीजा के लिए था कि हमें फंड्स का कैसे अरेंजमेंट करना है, तो वो क्वेश्चन जो हमारे वो चैट जीपीटी नहीं क्लियर कर, वो हमारी एक पर्सनल सिचुएशन है। और तो वही सेल्फ बंदा कर सकता है जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पास वहां पे, एक्सपीरियंस है। हाँ जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो मतलब फाइल अपना करा रहे हैं। तो कंसल्टेंसी इसमें थोड़ा हेल्प करता है आपका, मतलब वहां पे आप लैक नहीं करोगे। जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपकी जो प्रोफाइल है कैसे शो करनी है, आपके आपके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, क्या आपको मतलब जैसे मेरा खुद का था कि एक हमने अमाउंट था वो कैश डिपॉजिट किया है, तो हमने उसको बाईपास किया कि नहीं नहीं ये तो लेजिट अमाउंट है। तो ये चीजें जो है कंसल्टेंसी से ही हो पाती है, चैट जीपीटी और गूगल एआई नहीं वर्क करेगा इसमें। तो ये मेरा खुद, मैं भी खुद सर्च करता हूँ, बहुत चीजें मैं खुद से ही करता हूँ। चैट जीपीटी मतलब दिन में एक दो बार यूज होता है, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ इस चीज में। जो चीजें मतलब एक इंसान डेली कर रहा है उसको उस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज का नॉलेज है कि कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन होना है और कैसे कराना है उसको। कंसल्टेंसी बेटर है मतलब सेल्फ एप्लीकेशन और से। मेरे अफोर्डेबल भी है, मेरे जैसे और कंट्रीज देखोगे बहुत अफोर्डेबल महंगे भी हैं। मतलब, हाँ इतना नहीं है। लाइक लोग बोलते हैं कि लाइक स्टार्टिंग में हमारा 50 है, देन वो 50 के बाद आपका धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे और आप उसमें मतलब एक ट्रैप है और फॉर ट्रैप में श्योर। फंसते चले जाओगे। तो काफ़ी यार आपने अच्छा बताया, लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मेरी वजह से किसी का हेल्प हो रहा है तो मुझे बहुत ग्रेटफुल फील होगा। और ट्रूली मैं अपने वर्ड्स में एक लाइक कंक्लूड करना चाहूंगा कि लाइक मेरा प्रोसेस, मेरा वीजा, उसमें एफएलसीएस का बहुत बड़ा हाथ है एंड बहुत ज्यादा हेल्प किया है उसने। थैंक यू सो मच अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए। एंड मैं अपनी साइड से पूरे एफएलसी की साइड से आपको आपके करियर और ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशेस करूँगा कि आप बहुत आगे जाओ और वी आर हैप्पी टू पार्ट ऑफ योर जर्नी में।